दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहां पर वो मोतीबा को चुप कर देती है और कहने लगती है कि आज मैं बोलूंगी और आप सब लोग सुनेंगे और मुझ पर क्या बीती है ये सब मैं जानती हूँ। और कहते हुए नजर आती है कि हो सके तो मुझ पर भरोसा कर लीजिए और अपनी बेटी पर भरोसा कर लीजिए कि मैं इतना बड़ा कदम जो है वो यूं ही नहीं लूंगी, और मैंने जो है वो बहुत कुछ झेला होगा, बहुत कुछ सहा होगा और बहुत कुछ सोचा होगा, और तब जाके मैंने ये कदम उठाया है और अब कदम उठाया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और मुझे जो है वो गौतम से डिवोर्स चाहिए तो चाहिए। और तभी वहां पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि किसकी बोली बोल रही है तू? जो लड़की बिना बोले जो है वो सड़क पार नहीं कर पा रही थी, वो आज मर्यादा पार कर रही है। तो तभी वहां पर प्रार्थना भी जवाब देते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मर्यादा जो है वो मैंने पार नहीं बल्कि आपके जवाई ने पार की है। और तभी यहाँ पर गौतम भी एक्टिंग करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है प्रार्थना जो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो और तलाक लेना चाहती हो? तो तभी वहां पर ये गौतम की बातें सुनकर अनुपमा अपने मन के अंदर कहते हुए नजर आती है कि मेरा मन तो कर रहा है कि इसके मुंह में चप्पल उठा के मारूं। तभी वहां पर गौतम जो है वो एक और मौका मांगते हुए नजर आता है प्रार्थना से और कहने लगता है कि मैं बार बार तुमसे माफी मांग चुका हूं और मुझे बस एक मौका और दे दो। हम दोनों जो है वो लंदन में जाके अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जिएंगे। और कहने लगता है कि पता नहीं कौन है जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। और तभी यहाँ पर गौतम जो है वो गुस्से से अनुपमा की तरफ देख रहा होता है, तो अनुपमा कहने लगती है कि क्या है, मेरी तरफ क्यों देख रहा है? तभी वहां पर गौतम कहने लगता है क्योंकि मेरी भोली भाली बीवी को भड़काने वाली आप ही हैं। लगे हाथ यहाँ पर मोतीबा भी कहने लगती है कि जवाई जी जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये हमारी आग लगाई हुई है ही नहीं बल्कि आपकी आग लगाई हुई है। तो तभी वहां पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि ये आग जो है वो आपको लगानी चाहिए थी और अपनी बेटी का ऐसे समय पर साथ आपको देना चाहिए था, और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपको इस आदमी को जेल में भिजवाना चाहिए था, लेकिन आपने जो है वो कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मोतीबा यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर आप कुछ नहीं कर रही हैं तो हमारी बेटी जो है वो तलाक क्यों ले रही है? तो अनुपमा कहने लगती है कि ये तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही है, मैं तो बस इसका साथ दे रही हूँ। और तभी वहाँ पर लीला बहन भी कहने लगती है बापूजी से कि ये अनुपमा पागल है क्या, दूसरों के चक्कर में क्यों लड़ रही है? तभी वहाँ पर मोतीबा जो है वो चिल्लाकर कहते हुए नजर आती है कि प्रार्थना जो है वो इस घर की लड़की है, इस घर की बेटी है, और इसके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करने वाली आप कौन होती हैं और इतनी जरूरत कैसे हुई आपकी? तभी वहां पर अनुपमा भी जवाब देती है क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं हुई। तो प्रार्थना कहते हुए नजर आती है कि मोतीबा डिवोर्स का फैसला जो है वो मेरा था और अनुमा को जो है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने ही उनको जो है वो लॉयर के ऑफिस से फोन कर कर बुलाया। और तभी वो मोतीबा से कहने लगती है कि मोतीबा आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं पहली बार जिंदगी में जो है वो हल्का महसूस कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने जुल्म ना सहने का फैसला किया है। तो मोतीबा कहने लगती है कि बकवास बंद कर, और तू अच्छी तरीके से जानती है कि कोठारी खानदान में कभी भी किसी ने आज तक जो है वो तलाक लेने की सोची भी नहीं है। तो प्रार्थना भी जवाब में कहते हुए नजर आती है कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तो पराग भी कहने लगता है कि हम मर गए थे क्या, तुम हमसे बात करती या तो अपनी माँ को बताती। तो प्रार्थना कहती है कि मैंने बताया था लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं। तो मोतीबा कहने लगती है कि तू क्या कह रही है प्रार्थना, लड़ाई झगड़ा जो है वो पति पत्नी में होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तलाक ले लो। और तभी यहाँ पर अनुपमा सबको समझाते हुए नजर आती है और सबको चुप कराती है और कहने लगती है कि अगर उसका पति उसके साथ जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तो आप लोग जो है वो इसका साथ क्यों नहीं दे रहे हो, और ये इसकी जिंदगी है, इसे तलाक लेने का पूरा अधिकार है। तो सभी यहाँ पर अनुपमा की बातों से सहमत होते हैं और राघव भी यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि आई अग्री। तो तभी हम देखते हैं कि मोतीबा चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुमसे किसी ने पूछा, तुम बाहर वाले हो, हमारे घर के मामलों में मत बोलो। तो तभी वहाँ पर राघव भी जवाब देता है कि ऑन पेपर मैं अभी भी आपका दामाद हूँ, और कहने लगता है कि एक बात है, उस वक्त आपने जो है वो एक लड़की की बात सुनी, उसका साथ दिया, और उसका साथ देने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ा आपने किया।
और उस वक्त जो है वो उस लड़की के साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ था, और तब भी आप किस हद तक गई थी उसका साथ देने के लिए, और उस वक्त जो है वो उस लड़की की बात सुनी गई थी, तो आज क्यों नहीं? और जब उस वक्त जो है वो उस लड़की की बात पर आंख बंद करके भरोसा किया था, तो आज इस वक्त इस लड़की की बात पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है? और तभी हम यहाँ पर लीला बहन को देखते हैं, जहाँ पर वो राघव की तारीफ करती है और कहने लगती है कि वैसे तो मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे इसकी बातें जो है वो अच्छी लग रही है। देखो कैसे मोतीबा का मुंह जो है इसने बंद कर दिया। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि आप अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो प्रार्थना के लिए इतना कुछ नहीं कर सकती। और तभी वहां पर प्रार्थना कहने लगती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। तभी वहां पर गौतम जो है वो मन ही मन के अंदर सोचता है कि इससे पहले कि पासा जो है वो पलट जाए, मुझे कुछ करना होगा। और वो प्रार्थना के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि इसका जो है वो अंश के साथ चक्कर चल रहा है। तो तभी वहां पर अंश भी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और गौतम यहाँ पर जानबूझकर जाकर अंश का कॉलर पकड़ लेता है और उसके साथ लड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो है वो बहसबाजी मारपीट शुरू हो जाती है। तो अनुपमा उन दोनों को छुड़वाने के लिए आती है, और गौतम यहाँ पर गुस्से से अनुपमा को धक्का दे देता है, जिससे कि अनुपमा को चोट लग जाती है। और ये सब देखकर सभी घर वाले जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं, और राघव यहाँ पर गुस्से से गौतम का कॉलर पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है, और कहते हुए नजर आता है कि खबरदार, अगर दोबारा जो है वो तुमने अनुपमा जी पर हाथ लगाया तो प्रार्थना से तलाक नहीं, सीधा मुक्ति मिल जाएगी तुझे। तो तभी वहां पर पराग भी आता है और राघव का कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमाई जी का कॉलर पकड़ने की और उस पर हाथ उठाने की। तो तभी वहां पर राघव भी कहता है कि इसकी भी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा जी को धक्का देने की। और तभी यहाँ पर दोनों के बीच में बहस होती है और अनुपमा उन दोनों को छुड़वाते हुए नजर आती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि राघव जो है वो वहां से चला जाता है, और इसी बीच हम देखते हैं कि अंश भी यहाँ पर अपने सफाई देते हुए नजर आता है और अपने अनुमा के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मेरे और प्रार्थना के बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा भी उन्हें बार बार समझाती है कि प्रार्थना जो है वो गौतम के साथ खुश नहीं है, और काश आप अपनी बेटी की बातें सुनते, उसकी बातें समझते, तो उसका जो है वो हाल ऐसा नहीं होता, और वो मुझे आकर नहीं बताती बल्कि आप लोगों से अपनी बातें जो है वो शेयर करती। और तभी यहाँ पर गौतम जो है वो हमेशा की तरह चालाकी करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं गलत इंसान हूँ और प्रार्थना के लिए सेफ नहीं हूँ, सही नहीं हूँ, तो मैं जो है यहाँ से चला जाता हूँ, और मैं प्रार्थना को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, और मैं सिर्फ प्रार्थना की खुशी चाहता हूँ, और इसीलिए मैं जो है यहाँ से जा रहा हूँ। तो तभी वहाँ पर लीला बहन भी कहने लगती है कि जाओ जाओ, तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। और तभी वो टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आती है, और गौतम यहाँ पर मनी मन के अंदर सोचता है कि सालों मुझे रोकने की तो कोशिश कर लो। और तभी वो जाने की एक्टिंग करने लगता है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मोतीबा जो है वो अपने जमाई जी को रोक लेती है और कहने लगती है कि प्रार्थना की वजह से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, प्लीज आप मत जाइए। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मोतीबा जो है वो शाह फैमिली को जाने के लिए कह देती है, और अनुपमा यहाँ पर जाते जाते पराग से बातें करते हुए नजर आती है, कहते हुए नजर आती है कि हर बेटी के जीवन के सबसे बड़े हीरो होते हैं उसके पापा, और अपनी बेटी के जीवन के हीरो बनो पराग जी, विलन नहीं। और ये सब कहने के बाद अनुपमा और शाह फैमिली जो है वो वहां से चली जाती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि शाह फैमिली के जाने के बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो प्रार्थना का साइड लेता है, और राजा भी कहते हुए नजर आता है कि अगर प्रार्थना दीदी को गौतम के साथ नहीं रहना है तो आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर पराग कहते हुए नजर आता है कि इसके बारे में मैं सिर्फ प्रार्थना से बात करूंगा और किसी से नहीं। तो यहाँ पर गौतम महाराज जो है वो बीच में बोलने वाला होता है कि पराग उसे चुप करा देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मोतीबा भी बीच में टोकते हुए नजर आने वाली होती है कि अनिल उन्हें भी चुप करा देता है हाथ जोड़कर। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पराग यहाँ पर प्रार्थना को अपने पास बुलाकर कहते हुए नजर आता है कि तेरे मन में क्या है प्रार्थना। तो प्रार्थना भी कहते हुए नजर आती है कि मैं बता चुकी हूँ पापा, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं जो है वो अब और नहीं सह सकती, और मैं पागल नहीं हूँ पापा, और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और ना ही मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ आदमी जो है ना वो ना ही कभी बदल सकते हैं और ना ही बदलने का सोच सकते हैं, और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। तो तभी वहाँ पर पराग कहते हुए नजर आता है कि ये तेरा आखिरी फैसला है। तो प्रार्थना भी कहती है कि हाँ पापा। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो प्रार्थना को गले लगा लेता है।
तो गौतम यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि पराग कहने लगता है कि आप जो है वो अंदर जाकर आराम कीजिए और इसके बाद क्या पता आपकी खातिरदारी करने का मौका मिले या ना मिले। तो गौतम यहाँ पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और मोतीबा भी यहाँ पर गुस्से में पराग को देखती है और कहने लगती है कि ये तू क्या कर रहा है पराग। ठीक है, अगर तू प्रार्थना की शादी को तोड़ रहा है ना तो हम भी आर्यन और माही की शादी को तोड़ते हैं। और कहने लगती है कि यहाँ जो है वो हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है तो हम क्यों सुने। और अनुपमा जी की एक बेटी जो है वो हमारे घर में आ चुकी है और अब दूसरी बेटी जो है वो इस घर पर नहीं आएगी और आर्यन की शादी जो है वो कैंसिल। पराग भी यहाँ पर जवाब में कहता है कि अब जो है वो कुछ नहीं हो सकता बा, अब जो है वो शादी हो चुकी है। और ये कहते हुए पराग वहां से चला जाता है और मोतीबा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। और तभी वहां पर ख्याति भी आती है और कहने लगती है कि आर्यन की खुशी जो है वो मैं नहीं छीन सकती और ना ही मैं अपनी बेटी के साथ गलत होने दूंगी और ना ही अपने बेटे के साथ। और वो गुस्से में ये सब मोतीबा से कहकर चली जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में गौतम यहाँ पर प्रार्थना को तलाक दे देगा और उसे छोड़कर चला जाएगा या फिर वो कुछ नई चाल चलेगा? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।